में हम लोगों ने निगेटिव सेंटेंस तक पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने आपको बताया था इंटरोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं ना। एक होता है फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? क्या से शुरू होने वाले वाक्य से शुरू होने वाले वाक्य। ठीक, सेकेंड टाइप हम लोग क्या कहते हैं? जब प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में हो। ठीक, इसको एक और नाम से जानते हैं WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाले वाक्य ना, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाले वाक्य। ठीक है, ऐसे ही नाम जानते हैं। दूसरी चीज फर्स्ट टाइप हम ये भी कह सकते हैं, जब हम कोई चीज का क्वेश्चन पूछते हैं तो शुरुआत में हमारा इंटरोगेटिव वर्ड निकलता है, जैसे क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या स्कूल जाते हो, क्या स्कूल नहीं जाते हो, स्कूल ना। तो जो भी आपको इंटरोगेटिव वर्ड स्टार्ट निकलेगा वो फर्स्ट टाइप का होगा, जिसमें लास्ट में यानी बीच में आएगा हिंदी सेंटेंस में। जैसे क्या तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तुम खाना क्यों नहीं खाते हो, तुम पढ़ने क्यों नहीं आते हो, तुम पढ़ने कब जाते हो, तुम सोने कब जाते हो। जब ऐसे होंगे तो हमारा सेकेंड टाइप हो। देखो, हमने यहाँ पे लिखा है WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। WH टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके इंटरोगेटिव जो वर्ड होते हैं, चाहे व्हाट हो ना, वेयर है, व्हाई है ना, जो भी इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं सब के शुरुआत में आपके WH जरूर आता है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं WH टाइप। क्लियर है? और चूंकि इंटरोगेटिव वर्ड जब हम लोग इसका सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं, तो शुरुआत में हमारे पास 2 वर्ड यूज में आ जाते हैं सभी इंटरोगेटिव वर्ड में WH। क्योंकि इंटरोगेटिव वर्ड मैक्सिमम जो भी हम लिखेंगे सब में आपको WH आएगा स्टार्ट में, और सेंटेंस जब शुरुआत करेंगे तभी हमारा WH आ जाएगा, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखिए कुछ रूल्स होते हैं जो हम आपको लिखाते हैं। सबसे पहला फर्स्ट टाइप में आप लोग लिखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 1। ठीक, पहला रूल हमारा क्या है? जब प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के प्रारंभ में आए तो हम उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करते हैं। ठीक है,
सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देख लीजिए। स्ट्रक्चर आपका होगा पहले आपका डू आर डज, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, प्लस आपका क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और इंट्रोगेटिव साइन। ठीक, ये जाकर के आपका स्ट्रक्चर बनता है। अब आपको हम जो है इससे कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक, एग्जाम्पल आप लोग नोट करिए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर पहला है आपका, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, पढ़ाता हूँ। ठीक, तो क्या आया? ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड है ये, स्टार्ट में है तुम्हारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ ना। ता है ती आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं ना। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हें। और वर्ब क्या है? पढ़ाना ना। तो सबसे पहले हमने क्या स्ट्रक्चर में लिखा था? अगर आपका क्या आता है, क्या स्टार्ट में आता है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के आंसर डू या डज। यहाँ पे क्या है? आई ना, मैं के लिए रूल्स हमने क्या बताए थे? आई यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? डू, फिर उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या बताया था? आई ना, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट नॉट है नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब। वर्ब हमारे क्या है? पढ़ाना। पढ़ाने क्या होगी? टीच। किसे पढ़ाता हूँ? तुम्हें, अर्थात यू, इंट्रोगेटिव साइन। ठीक, दूसरा एग्जांपल है, क्या वह स्कूल नहीं आती है? तो क्या आया? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह है, अर्थात सी, क्योंकि फीमेल जेंडर है। ठीक है, फिर नेगेटिव है नॉट, वर्ब क्या है हमारी? आना, स्कूल क्या हुआ हमारा? ऑब्जेक्ट। रूल हमने क्या बताया था स्ट्रक्चर में? इंट्रोगेटिव वर्ड की स्पेलिंग नहीं लिखना। यहाँ पे क्या आएगा वर्ड के अनुसार? सी, सी के अनुसार हमारा क्या आएगा यहाँ पे? डज। हमने रूल में बताया था ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करते हैं। यहाँ आएगा डज सी, नॉट आएगा अगर नॉट है तो। नॉट आने की क्या होती है? कम, कहाँ? स्कूल, टू स्कूल। ठीक है, यहाँ पे टू इसलिए लगा रहे हैं, हमने बताया था जब एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी कम होती है तो वहाँ पे टू का यूज करते हैं, और जब एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी बढ़ती है तब वहाँ पे फ्रॉम का यूज करते हैं, इसलिए हमने टू लगाया। ओके, अब नेक्स्ट आपको इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप टेंस का इंट्रोगेटिव का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे ना, ये अर्थात सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इसका सबसे पहले हमें रूल्स जानना होता है। रूल क्या होता है इसका? रूल में लिखेंगे जब प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आए तो हम उसकी अंग्रेजी
सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। ठीक ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुसार बनाते हैं। फिर या उसके बाद फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुसार बनाते हैं। ठीक, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुसार बनाते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर क्या होता है, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है, डू, डज प्लस सब्जेक्ट, यदि निगेटिव है तो नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद ETC और इंट्रोगेटिव साइन। ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल नोट करिए। क्या है आपका, मैं तुम्हें क्यों नहीं बुलाता हूँ, मैं तुम्हें क्यों नहीं बुलाता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा क्या है, ये है इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम्हें, वर्ब हमारा क्या है, बुलाना। ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या था, सबसे पहले आपको इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों के लिए क्या लगाएंगे, वाई, फिर आपको उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई के अनुसार क्या आएगी, डू, यहाँ पे आएगा डू, फिर सब्जेक्ट हमारा आई, फिर अगर नॉट है तो नॉट, फिर हमारा क्या आएगा उसके बाद वर्ब की क्या होती है हमारा, बुलाने के लिए कॉल, किसे, तुम्हें, यू। ठीक, व्हाई डू आई नॉट कॉल यू। ओके। अगला है, हम स्कूल क्यों नहीं आते हैं। ठीक। तो सबसे पहले क्या आएगा, ये क्यों इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर आपका ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, ये नॉट, ये वर्ब। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों, फिर हम के लिए सब आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हम के लिए डू, फिर सब्जेक्ट क्या है, वी, फिर वी के बाद नॉट है तो नॉट, फिर उसके बाद वर्ब क्या है, आना, आने के लिए कम, कहाँ नहीं आते, स्कूल, कम टू स्कूल, SCHOOL इंट्रोगेटिव साइन का चिन्ह। ठीक, इस तरह आप लोग कर लीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताइए, उसका भी समाधान कराते हैं।